बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लामा खादिम रिजवी साहब जब तक ज़िंदा थे और उनकी वफ़ात के बाद भी मुख्तलिफ़ हवालों से वो ख़बरों में ज़रूर रहते हैं। एक अपना अंदाज़ बयान था, उनका एक अपना मौक़िफ़ था जिस पर वो हमेशा डट कर रहे जब तक वो ज़िंदा रहे। और उनकी वफ़ात के बाद भी जो उनके बेटे की तकरीर हमारे सामने आई, उसमें भी ये देखने में मिला कि वो इरादा रखने हैं अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने के हवाले से। अब मेरे साथ आज नादिर बलोच साहब मौजूद हैं। आपने इनकी वीडियोस भी देखी होंगी, अपना यूट्यूब चैनल है और इन्होंने अल्लामा खादिम रिजवी साहब के धरने से लेकर उनके सोयम तक कम्प्लीटली ये जो है उधर रहे हैं, साथ रहे हैं, वहाँ जनाजा भी अटेंड किया है, सोयम तक साथ रहे हैं, लोगों से मुख्तलिफ़ औकात में उनके बेटे के साथ भी और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इनकी मुलाकात रही है। आज मैंने सोचा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब इस धरने से लेकर स्वयं तक की जो सिचुएशन थी उस हवाले से इनसे बात करें। नादिर बलोच साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। नादिर बलोच साहब, मुझे एक बड़ा सवाल हर कोई करता है। खादिम रिजवी जब ज़िंदा थे तो मीडिया पे कवरेज नहीं थी, जब चले गए तो बहुत बड़ा जनाजा आपने दिखाया, मैंने दिखाया, सब ने दिखाया, टीवी ने भी दिखाया। क्या वजूहत नज़र आती हैं आपको? शायद भी बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने। ये वो सवाल कि जब मैं साथ साथ इस धरने के साथ था, आपको पता है कि मैं अंदर भी जाता था। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है, अपने नाम से चैनल पे लोग देख भी रहे थे। और जब उनकी वफ़ात का ऐलान हुआ तो फिर मैं यहाँ से इस्लामाबाद स्पेशल गया, वहाँ आपने ट्रैवल किया, आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं। और आप यकीन करें, इतना बड़ा जनाजा। हाँ, अच्छा, कैमरे पे ड्रोन पे देखेंगे, ड्रोन की भी एक ख़ास कैपेसिटी है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मैं सुबह 8 बजे निकला। सही। मुझे उस टाइम कॉल आई एक दोस्त की, हमारे प्रेस क्लब की, जो मेरे साथ, जिनकी गाड़ी में हम साथ गए थे। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब, अगर कवरेज करनी है और आपने आगे पहुंचना है तो कहाँ बैठे हैं, यहाँ से भागें आप। ठीक है, ठीक है। जगह रात जब मैं 10 बजे गुजरा हूँ तो उस टाइम मेरा पर्सन फुल हो चुका था। ये एक रात पहले की बात। अच्छा, उस टाइम क्योंकि मेरे इतना अहम इसलिए भी था कि मैं मुसलसल उसको कवरेज दे रहा था, स्पेस दे रहा था। और ये भी मेरे उस टाइम जहन में चल रहा था क्योंकि कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देगा। हाँ। उसकी रीज़न क्योंकि पीछे आपको पता है कि यहाँ पर 3 दिन यहाँ पर जो कुछ हुआ, जितनी बदतरीन शेलिंग हुई, जितने मामला थे, इवन कि आप वर्जन बेशक दोनों का चलाएं, स्टेट का भी चलाएं, हाँ, उनका भी चलाएं, लेकिन चलाएं तो सही ना। अब बिल्कुल ब्लैक आउट कर देना ये तो कोई मसले का हल नहीं। बिल्कुल ऐसे। जबकि पूरा पिंडी इस्लामाबाद आपको पता है कि रोडें बंद, सड़कें बंद, रास्ते बंद, हर मोबाइल नेटवर्क 5 जिलों में बंद। सर सही। लोग समझ रहे थे कि सिर्फ हम पिंडी इस्लामाबाद नहीं 5 जेलम से लेकर टैक्सीला अटक तक ये ज़िले भी बंद थे। ये धरने की आप बात कर, धरने की बात कर, बिल्कुल ऐसे। तो मेरे जहन में था कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने एक इशू को लिया है तो उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा के। बिल्कुल ऐसे। सर, मैं वहाँ पे मैंने मेट्रो पकड़ी। मेट्रो पकड़ने के बाद जैसे रवाना हुआ, मेट्रो एक ख़ास जगह पे पहुँचे। उसने कहा, जी यहाँ से आगे नहीं जा सकते, पैदल जाए। तो नासिर बाग से लेकर मीनार पाकिस्तान तक मैंने लोग देखे। और ये तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ 8:30-9 के दरमियान की सुबह के। ठीक है। खैर, मैं वहाँ पे पहुँचा, अब जैसे कैसे बड़े सफ़र करके थकन भी हो गई। जाहिर है कि इतना हमारा इधर से भी ट्रैवल किया था, फिर उधर से भी मुसलसल जागना भी था, सब कुछ था। वहाँ पहुँचा, मैंने देखा, मीडिया के दोस्तों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा हमारी मुलाकात हुई और हुकूमत ने जो है परमिट कर दिया गया है कि आप इसको कवरेज दे सकते हैं। और ये सवाल वहाँ के लोग, साद रिजवी साहब, उनके बेटे, दोस्तों ने रब्ता किया क्योंकि वो मुझे नहीं जानते थे। मेरे बारे में शायद वीडियोस किया तक तो उनको था, लेकिन बाई फेस उस तरह नहीं था। तो वहाँ पर क्योंकि अब इतनी बड़ी वाक़या हो चुका था, मैं बराह रास्त रब्ता था भी नहीं। सही। तो खैर, वहाँ से उनका एक सवाल था, जब भी कोई इंटरव्यू के लिए बात करते थे वो एक ही सवाल करते थे कि क्या वजह है कि मेरा वालिद हयात था तो आपके पास ना आपका कैमरा इजाज़त थी, ना आपको ओके। अब क्यों कर रहे हैं? तो ये सवाल उनका भी है। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि 2017 का जो मुझे समझ आई, 2017 में जिस तरह वो यहाँ पर आए, बैठे, यहाँ पर धरना दिया, उस वक्त कवरेज होती थी जैसी भी होती थी। आपको पता है कि खादिम साहब के इंटरव्यूज़ भी होते थे, मालिक साहब ने याद है बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उस वक्त उनका मसला एक हुकूमत के साथ था। हाँ, नवाज शरीफ, जिस तरह वो कानून साजी की थी, वो कानून साजी का ज़ाहिद अहमद वाला इशू, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये हुकूमत के खिलाफ नहीं था, ये फौज के खिलाफ नहीं था, ये रियासत के किसी इदारे के खिलाफ नहीं था। ये सवाल वो बार बार उठा रहे थे कि जब आपके खिलाफ नहीं है, इदारे के खिलाफ नहीं, फिर हमारी कवरेज, हमारी जबानबंदी क्यों? इसका जवाब तो सकलैन भाई कौन दे सकता है? जाहिर है। ठीक है ना, ये तो वही दे सकते हैं, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर आज भी मौजूद है।
ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाऊँ। आप वहाँ गए, आपकी वहाँ पे लोगों से मुलाकातें हुई होंगी, साथ रिजवी साहब से आपकी मुलाकात हुई, उनके जितने जो किचन कैबिनेट थी, जितने उनके लोग थे जो रिजवी साहब के आसपास रहते थे। फिर एक आगे दर्जा आता है और वो फॉलोअर्स का है, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान से फॉलोअर्स वहाँ पे मौजूद थे। क्या अब आपको लगता है कि साद रिजवी और खादिम रिजवी, इन दोनों का आपस में मतलब साद रिजवी उस तरह इस तहरीक को आगे चला पाएंगे, या खादिम रिजवी वाली बात, क्योंकि उनका अपना एक ज़हरी बात है, उनका अपना एक सीन था। और अच्छा, इसमें ना बहुत यानी कि ये सवाल वहाँ पर हर जो लाहौर के सहाफ़ी थे सबका था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, खुद जब उनकी शूरा बैठी 18 रुकनी और उन्होंने फैसला किया यूनानिमसली कि साद रिजवी को बनाना, हाँ इनको बनाया जाए, तो सारे, क्योंकि वो ऑन स्क्रीन कभी नहीं थे, उनके बारे में किसी को मालूमात नहीं कि किस तरह का बंदा है। हाँ, नाम हमने भी पहली दफ़ा सुना था कि ये साद रिजवी साहब। अच्छा, मैंने क्योंकि यहाँ पे धरने में कवरेज की थी तो मुझे पता था कि यहाँ पे लीड ओके, अच्छा, यहाँ वो थे और वो सारे इंतजाम को वो देख रहे थे। ठीक है। तो वो सारा सीन था। लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ, पता चला कि वो जो 2018 में तकरीबन कुछ 40,000 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट भी नहीं किया था। ओके, ओके। गो के वो 1,02,000 का दावा करते हैं। मैं कहता हूँ कि शरह उनको नहीं मानते, ठीक है, आप रियासत को मान लें। उस वक्त जितने अफराद के रिलीज़ कराना हो, उनकी बेलें करानी हो, दौड़ धूप करनी हो, पूरे पाकिस्तान में उस जो उनकी मुज़ाहमती तहरीक है, जो भी नाम दिया, उसके पीछे ये बंदा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब ये खिलाफ पैदा हुआ तो ये शूरा के दरमियान भी मसला था कि अगर हम किसी और को बनाते हैं तो मुमकिन है कि तहरीक टूट जाए। और वो जो किसी भी तंजीम और तहरीक के आपको पता है कि 4 साल बहुत कम पीरियड होता है। यस, 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 एकदम से, यस, यस, एकदम से, बिल्कुल बड़ी बात है, बड़ी बात है इसमें। आप उनकी तकरीर से, उनकी गुफ्तगू से बहुत सारी चीज़ें इख्तलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल। और मेरा भी रहा है उनके साथ, मैं अपनी वीडियोज़ में बरमला इजहार करता रहा, बिल्कुल। लेकिन वो जो एक मसला था, एक जो ईमानी मसला था, सबका मसला है, आपका मेरा सबका मसला है, इस पे तो सबका इत्तेफाक। हाँ, वो इस सतह पर, सरकारी सतह पर। तो वो जो साद रिजवी साहब हैं, वो आप कहें कि एक बड़े पेड़ के नीचे जब दरख्त उगता है तो वो हमारे जहन में आता है कि यार एक बड़ा दरख्त, एक शजर सायादार उसके क्या करेगा। बहरहाल उस पर हमने देखा कि उसके ऊपर जो अफजल कादरी साहब है, उन्होंने भी इख्तलाफ किया, बिल्कुल, उनके हवाले से वीडियोस भी हुई थी, बिल्कुल। उन्होंने भी यहाँ तक कहा कि जनाब, उन्होंने कहा था कि वो मारूसियत नहीं, मारूसी सियासत, मारूसी सियासत, लेकिन ये क्या हुआ वो बहरहाल। लेकिन मारूसी तो अमूमन हमारे राय ये है कि अपने बेटे को अपनी हयात में कहें कि मेरा ये वारिस है। हाँ, लेकिन अगर तंजीमी नज़्म है और तंजीमी नज़्म उन्होंने बना दिया तो मेरे ख्याल से इस पे ये बहस हमारी तरफ से तो ओके है। और आपको क्या लगता है तहरीक को आगे कैसे चलाएंगे, ये मेरा सवाल है। कि वो सर मुमकिन है, क्योंकि अभी हमारे सामने मुनकशिफ नहीं है, उस तरह खिताबत हमारे सामने नहीं है, ना वो फारसी के वो कलामात हैं, ना वो पंजाबी का एक जो वो स्पेशल जो बातें करते थे, ना इकबाल की तरह उनके जो शायरी जिस तरह वो हिफ्स था, उनके एक मलका हासिल था। तो वो इसलिए हमें भी लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ की किचन कैबिनेट, वहाँ के अफराद, वो कहते हैं कि वो जब आएंगे तो पता लग जाएगा कि किसी का वारिस है। गुड, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो यानी कि इससे भूल जाएं कि खादिम रिजवी साहब, बहरहाल बाकी उनकी वफात के वजह से भी बड़ी कंस्पेरेसी फैली, लेकिन वो एक नेचुरल डेथ हुई। जब वो यहाँ पे उस रात आप भी इंटरव्यू करने हाँ, बिल्कुल, मैं मौजूद था, बिल्कुल, आपको नहीं करने दी गई, तो मैंने बनाई थी उस रात वहाँ पे 2, तो उस रात भी उनको जब वो वहाँ बैठे हुए थे, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी 104 पे, हाँ, इंकशाफ हुआ था, ये बाद में पता चला था। लोगों ने कंस्पिरेसी, तो आपको पता है, कल वो जज साहब की भी वफात हुई है, तो उसके ऊपर भी लोगों ने कहा कि शायद फौज ने मार दिया उनको। हमारे साथी दोस्त बैठे हैं, मकामी यार, उनके भाई से बात हुई, वो कह रहे हैं उनके बेटे का स्टेटमेंट आ गया था कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है उनका भी। अच्छा नादर, भी थोड़ा सा और मजीद, हुकूमत से उनका एक मुआहदा हुआ था सादा कागज़ के ऊपर, आपने भी देखा। उसके बाद आपकी मौलाना ताहिर अशरफी साहब से भी मुलाकात हुई, आपने वीडियो की थी उनके साथ। क्या लगता है हुकूमत उस मुआहदे का पास रखेगी, और अगर नहीं रखती तो क्या रिएक्शन आ सकता है? देखें, एक बात तो तय है कि रिएक्शन बहुत शदीद होगा, और वो अवाम को, पाकिस्तानी कौम को ये बावर कराना चाह रहे हैं, वो से मुराद TLP है मेरी। ठीक है। जो मैं समझाऊँ उनको, जो अब तक मेरी उनको अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि हम अतमाम हुज्जत करेंगे, ये लोग फसादी हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। हुकूमत को हम ऐसा मौका नहीं देंगे, ठीक है, कि वो ये बयानिया सेट कर सके। लिहाजा उन्होंने कहा कि मुआहदा करें, हम इसके मुताबिक आपको करके देंगे। अब इसको जो टेक्निकल अंदाज में मुझे लग रहा है, ताहिर अशरफी से बात हुई, बाकियों से बात हुई, और अफराद हैं, वज़ीर मज़हबी अमूर साहब, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, मुलाकातें की। बिल्कुल ऐसे ये
मामला अगर ज़्यादा बढ़ा तो पार्लियामान पे डाल देंगे, पार्लियामान पे डालेंगे तो फिर तमाम सियासी जमातें इम्तिहान में आएंगी। हाँ, यस, और यस, फिर- दिस इज अ टेक्निकल पॉइंट। फिर जो फैसला जो है ये पार्लियामान पे, पार्लियामान क्योंकि एक नुमाइंदा फोरम है वो डिसाइड करे। तो मेरे ख्याल में लगता है ऐसा है मुझे कि टेक्निकली उस माहदे पे जो उसके जो कंटेंट है, उसका जो ड्राफ्टिंग है वो बड़ा टेक्निकली हुकूमत ने प्ले किया है। शायद Okay, अभी okay. तहरीक लब्बैक वाले अगर इसको धोखा समझते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर रुकेंगे। ओके, हुकूमत को जो है इस पर संजीदा इकदाम करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसके ऊपर अभी समन है उनको, कि यस, वो यस, बताएं यस, यस। कि भाई आपने क्या किया, काबीना ने क्या किया, पिछले एजेंडे में शामिल था, एजेंडे से अचानक उसी दिन जिस तरह अपना वो था गायब हो गया था, बिल्कुल। वो गायब कर दिया गया। तो ये मामला बदगुमानियों को मजीद जो है वो बढ़ावा देगा, बढ़ावा देगा, मुझे तो ये लग रहा है। आखिर में मुझे ये बताएं कि आप ने देखा कि उनकी हम खुद, मैं भी सोशल मीडिया करता हूँ, आप भी करते हैं, रिजवी साहब की वफ़ात हुई और उसके बाद जो है एक चाल चली गई कि उनके नाम के ऊपर भी पोस्ट हटा दी गई, अकाउंट बंद किए गए, ये सारा मामला। ये जो भारत और दूसरे ममालिक हैं, क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इस मामले को पेश करना और इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें लगाना, और ये क्या मामला क्या? अच्छा, वैसे फेसबुक तो अमेरिका से, अमेरिकी मिलिट्री की तरफ से ताज़ियत, हाँ, यस, यस, बड़ी बात है, बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में किसी की डेथ के ऊपर अमेरिकी यानी कि रियासत का एक अहम इदारा जिसका पूरी दुनिया में नेटवर्क है, हाँ, हाँ, ठीक है ना, वो जो है उसके ऊपर ताज़ियत कर रहा है और DGISPR के ट्वीट को रीट्वीट कर रहा है। तो ये एक, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक हुए। उस दिन जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो मुझे भी इतला मिली, मुझे कहा गया कि आप इससे पहले कि आप उसमें झड़प में आ जाएं, मुझे किसी दोस्त ने फ़ौरन इसको हटाया। तो खादिम, मुझे ये लगता है कि इसके पीछे इंडिया ने इस नाम को डलवाने में अहम किरदार अदा किया है। ओके, ओके। और इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि एशिया के हवाले से जितने भी यहाँ पे यूट्यूब हो या फेसबुक इसके मामलात को इंडिया ही देख रहा है, या इवन के ट्विटर हो, उसके मामलात को इंडिया देख रहा है। तो इंडिया ने इस नाम को डलवाया, और इंडिया क्यों नहीं करेगा, उसका मसला तो आपको पता है ना। हाँ, बिल्कुल तो वो उस आखिरी जब रात 2:45 पे खादिम रिजवी साहब ने की थी जी, उन्होंने कहा था कि आधे घंटे की मेरी तकरीर करा दें, फिर इंडिया को देख लें। वो इनका नेचुरल मामला है। तो वो एक सूरत हाल। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर भाई, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।